अभी बात करते हैं हम लोग मटेरियल्स एक्सट्रूडेड ड्यूरिंग एन इरप्शन। इरप्शन के दौरान कैसा मटेरियल बाहर आता है, ठीक है। तो एक बात इसके अंदर याद रखनी है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की फॉर्म में मटेरियल बाहर आएगा। सॉलिड में क्या, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स हो सकती हैं, फाइन ऐश, डस्ट, ये सब चीजें हमारे पास हो सकती है। लिक्विड में क्या, लिक्विड में लावा ऑब्वियसली जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। और जो गैसेस में क्या होती है हमारे पास वैरायटी ऑफ गैसेस, सल्फर, हाइड्रोजन, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि लावा फ्लो क्या है, ठीक है। लावा फ्लो बेसिकली वही जो हमारा लिक्विड फॉर्म में, जो हमारा फ्लूइड फॉर्म में फ्लो कर रहा है, वो क्या हमारे पास जो बल्क मटेरियल है बहुत ज्यादा हमारे पास होता है, ये उसको हम लावा बोल देते हैं। टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर। जो टेम्परेचर ऑफ इरप्शन जो है इसका, वो डिपेंड करे कॉम्पोजिशन और गैस कंटेंट, ठीक है। और जो अर्थ के ऊपर हम देखें तो 90% हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो बेसोल्टिक कंपोजिशन का लावा आया है। लावा की वजह से हमारे पास जो क्रस्ट बनी है वो कितनी है, 90% तक है। वहीं जिसका टेम्परेचर कितना है 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, तो काफी हाई टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है, ठीक है। ये हम रेफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं कि 1000 डिग्री कितना टेम्परेचर होगा। सेकेंडली एंडेसाइट जो है वो इंटरमीडिएट में आ जाता है, और भी कम टेम्परेचर पे हमारे पास रायोलिटिक आ जाता है। और रायोलिटिक कह लो चाहे फेल्सिक कह लो, ठीक है। फेल्सिक के अंदर हम लोग रायोलिटिक पढ़ते हैं, और ये काफी विस्कस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 1% कवर करता है टोटल लावा फ्लो का ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरीके से हमने लावा फ्लो को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। लावा बता दिया क्या है, और कॉम्पोजिशन कैन बी फेल्सिक, एंडेसाइट एंड बेसोल्टिक, ठीक है। तो 3 तरीके से हमने इस चीज को समझ लिया। डिपेंड किसके ऊपर करता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कॉम्पोजिशन के ऊपर, गैस कंटेंट के ऊपर, बोथ के ऊपर, नन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देन हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफाइड फॉर्म में हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसकी शेप्स के आधार पे, उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पे हमारे पास अभी 2 तरह के हम अभी लावा को समझेंगे, ठीक है। आ लावा और पा हुई हुई लावा, ठीक है। जो आ लावा होता है वो क्या होता है, बेसिकली उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही भद्दी होती है, ठीक है। वो उसके अंदर स्पाइंस होते हैं, बहुत ही वो डेंजरसली शार्प एजेस होते हैं उसके अंदर, रफ होता है काफी। तो वो होता है हमारे पास आ लावा। बिल्कुल इसके अपोजिट में जो होता है पा हुई हुई होता है, उसके अंदर क्या होता है, काफी स्मूथ सरफेस होता है, इतना स्मूथ कि हम उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और इसको हम लोग अदर नेम है इसका रोपी लावा बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये रोप की तरह थोड़ी अपीयरेंस इसको हमें देखने को मिल जाती है, कि जैसे काफी सारी रस्सियां एक दूसरे में लिपटी होती हैं। तो इस तरीके से इसका नाम क्या है, रोपी लावा भी इसको बोल देते हैं, किसको, पा हुई हुई को। और जो ये होता है इसकी काफी स्पीड होती है, लगभग 30 किलोमीटर पर आवर, जब स्टीप स्लोप पे चलता है। और लगभग ये 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो अभी बात ये तो चलो समझ ली, पर पेपर में तो कुछ भी याद नहीं रहता, तो हम इसकी एक ट्रिक भी बना लेते हैं कि जो आ लावा होता है उसके अंदर हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम छोटे किसी बच्चे को बुलाते हैं अपने पास कि इधर आ, मेरे पास आ, तो हम उसको बड़े ही डेंजरस नजरों से देख रहे हैं कि हम उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं छोटे बच्चे को, तो क्या होगा, आ लावा हो गया। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भाई चलो कोई दान पात्र में पैसे डाल दो, या कोई कोई बाबा या संत कोई आया हमारे पास, हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पा दे, हम कितने मतलब एक काइंड हर्ट से हम उसको बोलते हैं कि बहुत स्मूथ सरफेस होता है हमारा। तो पा हुई हुई, पा दे कोई बात नहीं, है ना, पा। और जो किसी को बुलाते हैं इधर आ, तो हमारी आवाज में गुस्सा होता है, तो डेंजरस लाइव, तो कौन सा होगा वो, स्पाइनी प्रोजेक्शन, जैग्ड। तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आलावा जो था डेंजरस है, जो पा हुई हुई है वो स्मूथ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इधर 2 एग्जांपल दी गई हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो ये इधर हमारे पास लावा का इरप्शन हमें फ्लो दिखाया जा रहा है, कि काफी देखने को हमें खुद देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसके अंदर मतलब वो है, इरेगुलरिटीज है ना। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आ लावा हो जाएगा। और ये काफी स्मूथनेस तरीके से बिल्कुल प्लेन सरफेस से मूव कर रहा है, तो ये रोपी लावा, या फिर कहीं तो पा हुई हुई लावा हमारे पास हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा है कि जो
जब वेंट से हमारे पास लावा ना निकलता है तो स्टार्टिंग में जब होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा होता है या फिर कहें हम इससे काफ़ी दूर चला गया, ऑब्वियस सी बात है जितना दूर जाएगा उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उतना ही विस्कस बढ़े, कूलिंग इंक्रीजेस विस्कोसिटी, उतना ही वो विस्कस होता रहेगा। तो जैसे विस्कस हो जाएगा तो उसके ठंडे होने की वजह से उसके अंदर गैसेस भी निकल जाएंगी। तो गैसेस के निकलने से उसके अंदर कैविटीज बन जाएंगी, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, स्मूथनेस खत्म होती जा रही है। और कहीं ना कहीं जब हम कहेंगे जब वो मूव कर रहा होगा तो मूव करते हुए जब वो जहाँ से वो आगे से जा रहा होगा तो उसका आगे वाला पोर्शन होगा तो वहां से वो अंदर से मतलब उसके अंदर कुछ डिस्टोर्शन होंगी, वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जो स्मूथनेस है वो टाइम के साथ साथ वो कम होती रहेगी। तो धीरे धीरे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो जाएगी। हम कहें तो पा लावा जो है वो जो सॉरी जो रोपी लावा है, पा हुई हुई लावा है, वो आ लावा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे तरीके से एडवांसेस जैसे हमारा मोल्टन इंटीरियर, अब कोई लावा क्या मतलब अंदर से जब वो मूव कर रहा है इस तरफ मान लो मूव कर रहा है वो, तो क्या होगा कि जो अंदर वाला इसका जो मोल्टन मटेरियल है वो फोर्स इस तरीके से लगाएगा कि बाहर वाले को एकदम ब्रस्ट कर देगा, वो तोड़ देगा उसको। ब्रोकन फर्दर ट्रांसफॉर्मिंग रिलेटिवली स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस है उसका वो ब्रेक कर जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रफ में, या फिर कहें हम लोग क्लिंकरी रबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये एक लावा से दूसरे लावा में कन्वर्जन भी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है लावा ट्यूब। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो पास्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा, बेसोल्टिक लावा का फ्लो चल रहा था। ठीक है, बट जो लावा का फ्लो था उसके सेंटर में से कहीं ना कहीं लावा जैसे इस रीजन से यहाँ पे एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जहां से बहुत सारा लावा निकल रहा है, पास ऑन कर रहा है। बट ये वाला पोर्शन क्या है, कूल हो चुका है। क्या है, हार्डन बेसोल्टिक फ्लोज जो बहुत हार्ड हो चुका है उनके अंदर एक केव लाइक टनल बन जाता है जो होता है लावा ट्यूब, जो दैट वर वंस, एक बार वो पहले किसी टाइम में, कंड्यूट्स कैरिंग लावा फ्रॉम द वोल्केनिक वेंट टू द फ्लोज लीडिंग एज, वो लीड कर रहा है, वो वेंट से आ रहा है और यहाँ से अपना लावा निकल रहा है। तो बेसिकली एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है लावा को फ्लो करने के लिए। तो कई बार इनमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायमेंशंस बन जाती हैं, जैसे जी एग्जांपल है ये मौना लावा लोवा वोल्केनो। ये इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर तक चली गई है। एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, कैलकुलेशन में काम आ जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी हमें, स्ट्रक्चर जो है लावा ट्यूब वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ब्लॉक लावा। अब ये ब्लॉक लावा क्या है ना, तो अब हम लोगों ने बेसोल्टिक समझ लिया है कि जो बेसोल्टिक है वो काफी फास्ट रेट पे अपना फ्लो करता है और स्ट्रक्चर बना रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे पास बेसोल्टिक के कॉन्ट्रास्ट में कौन सा मैग्मा होता है, रायोलिटिक, या फिर कहें एंडेसिटिक। ठीक है, एंडेसिटिक जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, बट जो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग है वो रायोलिटिक है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा मूव नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली विस्कस। हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली। तो ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो ये शॉर्ट या फिर कुछ किलोमीटर के अंदर ही लिमिटेड हो जाएगा। तो इनका जो अपर सरफेस होता है ये वेसिकल फ्री होता है, एक जैसे ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं इनके अंदर, ऊपर से काफी स्मूथ होता है ये। ठीक है, क्योंकि जो डिटैच हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है डिटैच्ड ब्लॉक्स हैं ये सारे, आपस में बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े होते हैं। ऐसे हम लोग इनको एक ब्लॉक लावा, क्योंकि जो दिख रहा है उसके बेसिस पे का नाम रखा गया है। ठीक है, और जो इनकी शेप है वो स्लाइटली कर्व्ड और स्मूथ सरफेस इनका होता है, काफी स्मूथ इनका सरफेस होता है। तो इस तरीके से भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे समझते हैं पिलो लावा क्या होता है। ठीक है, पिलो लावा भी एक हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन आपको पिलो लेके क्या करना पड़ेगा, ओशन के अंदर सोना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डाइवर्जेंट हमारे पास प्लेट बाउंड्रीज हैं, दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उन बाउंड्रीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो वहां पर जब इरप्शन होती है तो उससे क्या होता है हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से मान लो अंडरग्राउंड हमारे पास मैग्मा बाहर आ रहा है सरफेस के ऊपर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी है, सब है ना, हर जगह पानी है प्लेट के ऊपर। तो एकदम ठंडे इन्वायरमेंट में जब मैग्मा का जो सरफेस है वो
पानी से टच करेगा तो क्या एकदम वो कूल डाउन कर देगा? बट जो उसका सरफेस है वो तो कूल कर गया, लेकिन जो उसका इंटरनल पार्ट है वो तो हॉट है। इतना मजाक तो नहीं है कि हाँ भाई पूरा का पूरा लावा ठंडा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, इसको पुश करते हुए आगे निकल जाएगा और एक नया सा सरफेस बन जाएगा। कंप्लीटली नहीं, ऐसे करके हमारे पास काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे के ऊपर इसको तोड़ते हुए बहुत सारे क्या हो जाएंगे, एक सरफेसेस बनते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, पिल्लो लावा। जैसे जब लावा जो होता है ओशन फ्लोर के अंदर बाहर आता है तो जो उसका आउटर स्किन है वो एकदम ठंडी पड़ जाती है। तो उससे क्या होगा, जब अंदर वाला उसका बाहर आता है तो वो ब्रेक कर देता है उसको, उसके सरफेस को, जो उसका सरफेस हार्ड हो चुका है। और ये प्रोसेस बार बार होती है। तो इससे क्या होता है हमारे पास एकदम जैसे हमारे पास बहुत ही, जैसे टूथपेस्ट का केस दे रखे है, एग्जांपल दे रखी है, तो टूथपेस्ट आता है बहुत ही टाइट ट्यूब से, अगर हम लोग उसको प्रेस कर रहे हैं तो एक इस तरीके की सेम एग्जांपल यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे, ठीक है। जैसे एक हमारे पास इसका ऊपर वाला पोर्शन था, फिर इसकी जो उससे ज्यादा हॉट था वो आ गया, फिर उससे ज्यादा हॉट था वो आ गया, ऐसे कर करके हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस तरीके का एक बन जाता है। तो उसको बोलते हैं पिलो लावा, ठीक है, जो कि स्टैक्ड वन अटॉप द अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ होते हैं। और इसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जियोलॉजिक हिस्ट्री, क्योंकि इन सब की एज सेम नहीं है, क्योंकि एक आ रहा है एक उसके ऊपर आ रहा है। तो एक तरीके से एक हमारे पास एक सीक्वेंस में एक हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा ओल्डेस्ट होगा, कौन ज्यादा यंगेस्ट होगा। तो उस तरीके से काफी हेल्पफुल है हमारी जियोलॉजिक हिस्ट्री के लिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पिल्लो लावा।